अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको शाद व आबाद रखे और मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। मैं वो सुन्नी हूँ जमील क़ादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु व सलाम। मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। और मसलक आला हज़रत का यही पैगाम है, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएँ बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक जनाब हैं अजमल साहब, उन्होंने मेरे लिए बहुत दिन पहले वीडियो बनाई थी। बहुत सारी मसरूफियात की वजह से मैं उनका जवाब नहीं दे सका। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये गलतफहमी बैठ गई हो कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है या कोई और वजह है, कुछ भी बैठ गया हो सकता है। इंसानी ख्यालात हैं, कुछ भी आ सकते हैं। हालात के पेश नज़र आदमी खुद भी जैसे हालात होते हैं कुछ भी सोच समझ सकता है। बहरहाल बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने मेरे ऊपर लगाए और पहले भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, दूसरी बार फिर इल्ज़ाम लगाए और दूसरी बात उसने बड़ी भड़ास निकाली है। बहरहाल बगैर प्रूफ के अगर बात करूँगा तो शायद आपके ऊपर से जहन के ऊपर से गुजर जाए। मैं प्रूफ दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि उन्होंने कहा क्या है। चलिए समाप्त कीजिए। हाफिज फरहद रिजवी साहब ने मुझे रिबटल किया है और रिप्लाई किया है और पूरी भड़ास उन्होंने अपनी वीडियो में निकाली है और कई इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा नाम नहीं जानते हैं वो। और एक साहब हैं और उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है और उन साहब का मैं नाम नहीं जानता हूँ, मेरा नाम नहीं जानते हैं वो। अजमल मुस्तफाई नाम है मेरा, याद रहेगा ना? और याद रहेगा स्पेशल वीडियो आपके लिए है सर। पहले तो आपका शुक्रिया कि ये वीडियो आपने मेरे लिए बनाई। दूसरी बात, ये जो आप अपना लंबा चौड़ा नाम बता रहे हैं कि मेरा नाम अजमल याद रहेगा। आपका नाम जो इतनी बार आप ले रहे हैं इससे कोई फायदा है? आपका नाम लेने से और आपका नाम मुझे जानने से क्या फायदा पहुंचेगा? ये कौन सी इल्मी गुफ्तगू है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना ढिमकाना? आप हैं कौन? कहीं के सीएम है, कहीं के पीएम है, कहीं के प्रधानमंत्री है, कहीं के चेयरमैन है? कौन है कौन आप? कोई नहीं आप मेरी नज़र में, ठीक है ना? दूसरी बात ये कि मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाए तो ये आपका मेरे ऊपर एक और इल्ज़ाम है कि मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, ठीक है ना? जितने इल्ज़ाम लगाए हैं वो आपने मेरे ऊपर लगाए, मैंने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। समझ में आ गई? अब जरा आगे देखते हैं क्या होता है। मेरी शॉर्ट वीडियो का जवाब आपने लॉन्ग वीडियो में दिया है, 11 मिनट 10 सेकंड की वीडियो हुई है। तो आपकी जो शॉर्ट वीडियो ना, वो आप अपनी शॉर्ट बना करके पी जाएं। वो शॉर्ट वीडियो आपकी थी, उसमें कोई बात नहीं थी। आपने जो इल्जाम लगाए थे उसका जवाब देने में थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है ना वो इसमें अपना एक्शन दिखाएं कि आपने शॉर्ट वीडियो का जो है ना वो आपने लॉन्ग वीडियो में जवाब दिया है। पहली बात तो शॉर्ट नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही, बोलनी नहीं आ रही तो छोड़ दें, उर्दू बोलें। किसी ने आपसे जबरदस्ती किया है कि आप इंग्लिश बोलें? और अगर बोलने का ज्यादा शौक है आपको इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश सीखिए आप। खामा में जो आपको बोलने नहीं आ रही, शॉर्ट वीडियो मुख्तसर वीडियो कहते हैं ना, उर्दू बोले आप। जब आपको अरबी बोलना, वो इंग्लिश बोलना नहीं आ रही, खामा में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं आप। शॉर्ट वीडियो। सबसे पहली बात, आपने इल्जाम लगाया है कि इंजीनियर साहब का चेहरा फिल्म भाई का झूठ पकड़ा गया, ये टाइटल रखा है आपने। तो आप किसी एक वीडियो में मुझे ये दिखाएं कि मैंने इंजीनियर साहब का किसी मामले में दिफा किया हो। किसी एक वीडियो में मुझे ये दिखाएं कि मैंने इंजीनियर साहब की हर बात से इत्तेफाक किया हो। किसी एक वीडियो में ये दिखाएं कि मैंने ये कहा हो कि इंजीनियर साहब को सुनने वाला हर शख्स उनका स्टूडेंट हो। किसी एक वीडियो में मुझे ये दिखाएं कि इंजीनियर साहब जो बात करते हैं वही हक है, उसके अलावा कोई हक नहीं है। किसी एक वीडियो में मुझे आपको साबित करना होगा, नहीं तो वरना आप ये बात को अगली वीडियो में जब रिबटल करेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ मैंने ये साबित नहीं कर सका। मैंने खिलाफ जरूर वीडियो बनाई है, खिलाफी वीडियो पिन करी मिल जाएगी आपको दूसरे नंबर पे। पहली बात तो इसको इल्जाम नहीं कहते, वो एक अलग चीज है। किसी ने बगैर तहकीक के बात कह दी हो, किसी को पता ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नहीं, जब आप उन्हीं रंग में रंगे हुए रहेंगे और आप उन्हीं की बातें करेंगे, उन जैसी सोच करेंगे तो आपको आदमी क्या समझेगा? चले मैं मान लेता हूं कि आप पिलंबर के चेले नहीं है, मान लेता हूं, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं बकौल आपके, मैं मान लेता हूं आप चेले नहीं है उसके। फिर आप हैं कौन? कुछ वाजे करेंगे आप? ऐसा तो हो नहीं सकता। आप पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग थलग हो। आपकी जहनियत का कोई तो आदमी होगा, कोई तो जमात आपकी होगी ना। कौन है आपका? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें, बहुत सारी वीडियो जिसमें आपने उसकी तरफदारी की है, बहुत सारी वीडियो जिसमें तरफदारी कर रहे हैं। और तरफदारी आदमी उसी की करता है जिसकी जहनियत से आदमी मुतासिर हो, जिसके कौल फेल से मुतासिर हो। जाहिर सी बात है, मैं तो कभी पिलंबर की बात नहीं करता, अच्छी हो बुरी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी नजर में ऐसा नहीं है कि 99 आदमी अच्छी करे और 100 जो 99 की बात को अगर 100वीं बात करे तो वो कुफ्र कर दे। तो हम इसके ऐसा नहीं कि उसके कुफ्र से उसको कुफ्र को इग्नोर करें और 99 बातों पर इत्तेफाक कर ले। नहीं, उसकी 99 बातें हमारी जूते की नोक पर। कुफ्र क्यों किया तूने? गलत बात है ना, जो गलत किया उसको गलत कहेंगे। काफिर आदमी 100 आकर के नमाजें पढ़े, सुबह शाम जो है ना सजदे करता रहे, लेकिन अगर एक कुफ्र कहेगा तो उसके सारे के सारे सजदे धरे रह जाएंगे, कयामत वाले दिन उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। तो आप क्यों भाई सपोर्ट करते हैं जब आपको आप है नहीं वो? पहले आप वाजे करें कौन है आप। पहली बात तो मैं आपसे ये फिर कह रहा हूँ कि आप अपना अकीदा वाजे करें, मुनाफिकत ना दिखाएं, खुल करके सामने आए ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरहद रिजवी, जैसे नाम बता रहे हो तुम, अजमल रज़ा क़ादरी, तुम्हें नाम बताने की जरूरत है। फरहद रिजवी को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी फिरकाए बातिला के ये चूजे घूम रहे हैं ना, उनके मत्थों पे फरहद रिजवी की मोहर लगी हुई है। जाकर के देख लेना, मेरे जूते की मार उनके चेहरों पर बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगी। तो जाकर के पूछ लेना कि फरहद रिजवी कौन है। तो जैसे मैं अपना अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े करके घूमता हूँ ना पूरी दुनिया में, आप
आप मुनाफिक ना बने, हक वाले बने और आकर के बताएं अल्हम्दुलिल्लाह, सीना चौड़ा करके बताते हैं कि हम ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से बताते हैं कि हम बरेलवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बताते हैं हमारा ताल्लुक मसलक आला हज़रत से है, हम बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत सरकार की एक बात, एक लाइन, एक किताब बहुत दूर की बात है, एक नुक्ता भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जज्बा और ये हिम्मत, ये कुव्वत, ये ताकत, ये जुर्रत सिर्फ बरेलवियों के अंदर है। बरेलवियों के अलावा कोई सुलहकुल्ली, कोई देवबंदी, वाबी, रावजी, खारजी, चगड़ालवी, दयाबना, अहले हदीस, अहले कुरान, जमात इस्लामी, तमाम गुमराह बदमज़हब जहन्नमी फिरके कोई खुल करके सामने नहीं आता। अगर कोई खुल करके सामने आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बरेलवी है और सीना तान करके कहते हैं हम बरेलवी हैं। तो तुम बताओ, अपना अकीदा वाज़े करो और साथ साथ ये भी वाज़े करो कि तुम पैगंबर की कौन सी बात से इत्तेफाक करते हो, कौन सी बात से इख्तिलाफ करते हो। लेकिन तुम नहीं बताओगे, हमें बताया कि तुम नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारे सीनों में दर्द है, तुम्हारे सीनों में डर बैठा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो हम पकड़ लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम पर फतवे लगा दिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मसला खराब हो जाए। तो तुम पहले बताओ कि तुम्हारा अकीदा क्या है। समझ में आई? तो तुम कह रहे हो ना अगली वीडियो में जब रिविटल करो तो बताना। अब जब तुम रिविटल करो ना तो पहले तो सबसे पहले शुरुआत अपने अकीदे से करना कि मेरा अकीदा ये है। ये ना मैं मुस्लिम में इल्मी किताबी बनोगे ना, फिर मिनी गॉड वाले को काफी कहना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना, जरा सोच समझ के बोलना आगे। आपको चश्मा लगाने के बाद में भी अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप थोड़ा चश्मा बड़ा कर पाए। पहली बात तो मेरे चेहरे पे कोई चश्मा लगा हुआ नहीं है, ना अब लगा हुआ है, ना पिछली वीडियो में लगा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी कोई नजर कमजोर हो। अगर कि अपनी बीनाई का टेस्ट कराएं, किसी अच्छे डॉक्टर से मिले ताकि कि वो आपको चश्मा लगवा दे। और जब आप चश्मा लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फरहद रज़वी को चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं। कादरी साहब से, और वो दम करेंगे आपके ऊपर बाकायदा, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फला की जगह फला जगह हाथ रखते हैं आप, आपकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। फिर चश्मा तो आपने काफी बड़ा लगा रखा है ना, अगर नजर नहीं आ रहा है तो फिर इलियास कादरी साहब से रब्ता करें। इसको कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। एक तो खुद की नजरें कमजोर हैं, ऊपर से दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इलियास कादरी का कहां से नाम आ गया यहाँ? मेरी अब तुमने कहा ना पैगंबर की एक वीडियो दिखा दो कि वो मैंने कहा हो कि वो उनकी सारी बातों से इत्तेफाक करना चाहिए, वो करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अभी बच्चे हो इस मैदान के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ तुम बच्चे हो इस मैदान के, नहीं तुम मेरे सामने भी बच्चे हो। समझ में आ गई? तो बच्चों वाले काम करो बेटा, बच्चे बड़ों से नहीं उलझते, ठीक है ना? किसी अपने बड़े को लेकर के आओ। और दूसरी बात ये रहेगी कि इलियास कादरी की मैं इसी वीडियो में उनका नाम नहीं लिया, इसी वजह से मैं इख्तिलाफ की बातें सोशल मीडिया पर हमारे अहले सुन्नत वल जमात की आपसे इख्तिलाफ की बात नहीं करता, मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करता और ना मेरा कोई दावत इस्लामी से ताल्लुक है। मेरे तुमने उन पर झूठ इल्जाम बांधा है, दाता साहब की घोड़ी और वही अंधेरी रात। तो हम तुम्हें बता दें कि अगर तुमने बेटा अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है, खुले अल्फाजों में अगर अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया, डब्बे वाला पी करके बड़े नहीं हुए हो, तो मुल्ला जी ये साबित कर दो कि उन्होंने ये बात बतौर अमल बताई थी। अगर तुम ये साबित कर देते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फरहद रज़वी तैयार है, मुंह मांगा इनाम देने के लिए। अगर इलियास अत्तार कादरी साहब की तुम ये बात बता दो कि उन्होंने दाता साहब की घोड़ी वाला जो वजीफा है वो बतौर अमल बताया था कि ये अमल किया करो, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत ये कि वो बड़ी पुरानी अपनी बात बता रहे थे कि पहले हम यूं किया करते थे। तो आधी क्लिप काट करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम मुनाफिकत हो, यही कि तुम्हारे सीनों में मुनाफिकत भरी हुई है। मुनाफिकीन मक्का, जो मक्के के मुनाफिक थे जिनको हुजूर ने नाम लेकर के मदीने से भगाया था, क्या वही तरीका अपना रहे हो? तुम्हारा रूहानी ताल्लुक है कोई उनसे? सुधर जाओ सुधर, लेकिन ये साबित जरूर करना। दूसरी बात, आपने ये कहा है कि मैंने डेफिनेशन गलत की है। क्या? पहली बात तो यहाँ आपने दो गलतियाँ की हैं। एक गलती ये है कि आपको उर्दू भी शायद मेरे हिसाब से ठीक से नहीं आती, इंग्लिश तो नहीं आती, वो भी एक और बताऊंगा आगे। आप बार बार आप कर रहे हैं, ये कहाँ की बोली है आप? ये बताएं उर्दू में आप का लफ्ज़ कहाँ पर आया है, और हमें भी बताएं कि आपके कौन से उस्ताद हैं जिन्होंने आपको आप करके आपको पढ़ाया। ये नाक में गुन्ना ले जाने के लिए किसने बताया आपको? यहाँ पर तो गुन्ना होना ही नहीं है जहाँ आप गुन्ना कर रहे हैं आप, ठीक है ना? तो आप ये आप अपना दुरुस्त करें। दूसरी बात, मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो छोड़ दें यार, क्यों ज़बरदस्ती इंग्लिश का जनाजा निकालने पर तुले हुए हैं आप? डिफिनेशन कर रहे हैं आप। डिफिनेशन नहीं होता है वो, डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन। और अगर आपको डेफिनेशन कहना नहीं आता तो उर्दू बोल दें, खुलासा कह दें कि मैंने खुलासा किया। तो डिफिनेशन कर रहे हैं, मैंने डिफिनेशन गलत की। तो आप उर्दू भी सीखें, 2 या 4 सफ़ा रोजाना लिखा करें ताकि आपकी उर्दू भी ठीक हो, इमला भी ठीक हो और तहरीर भी ठीक हो जाएगी आपकी। डेफिनेशन गलत की है। मस्जिद के अंदर आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा करके आते हैं और मस्जिद से लगी हुई मज़ार पे जाकर आप चूमने चाटने लग जाते हैं। मैंने पहली बात तो ये है, आपने कहा ना इल्जाम लगाए, ये एक और आपने मेरे पर इल्जाम लगा दिया कि हम मस्जिद में ये दावा करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मस्जिद से लगी हुई मज़ार को चूमने चाटने लगते हैं। चूमने का अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा है, आपने कहा ये अल्फाज आपके नहीं, मेरे नहीं, आपके ही हैं, तो ठीक है ये हमारे हैं, लेकिन आप साबित करें कि चूमने का हमने कहा है, चाटने का आप साबित करें कि हमने कहा मज़ार को चाटने के जो अल्फाज आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है वो आप चाटने का भी साबित करें। हम भी तो देखते हैं आप कैसे मर्द हैं, हम भी तो देखें आपको किस मौलाना ने मौलाना बनाया है, हम भी तो देखें आपका उस्ताद कौन सा खानदानी उस्ताद था जिन्होंने आपको इस ओहदे पर बिठाया है और कैमरा खोल करके आप ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना? हम आपको छोड़ेंगे घर तक भी नहीं, इतना ध्यान रखना। कह रहा हूँ ये अल्फाज आपके हैं। आपने कहा है कि मज़ार को चूम सकते हैं। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि ना झुकना चाहिए और ना चूमना चाहिए, 4 हाथ दूर खड़ा होना चाहिए। हम इमाम अहमद रज़ा से भी आगे निकल गए। इमाम अहमद
अहमद रजा को मानते हो, इमाम अहमद रजा की नहीं मानते। ये हुई ना बात। ऐसे ही करना चाहिए आपको बातें जैसी आप कर रहे हैं कि आप आला हजरत को मानते हैं लेकिन आला हजरत की नहीं मानते। आप फरमा रहे हैं कि हम आला हजरत सरकार से आगे बढ़ गए। हम आला हजरत सरकार से आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है मियाँ, अभी हम आला हजरत तक ठीक से आए भी नहीं हैं। और जिस दिन हम ठीक से आला हजरत तक आ गए, आला हजरत से आगे नहीं, आला हजरत तक अगर हम ठीक से आ गए तो कसम खुदा की बता रहा हूँ, तुम्हें बिल नहीं मिलेगा कि छुपे कहाँ, भागे कहाँ, गलियां रास्ते नहीं मिलेंगे आपको कि किधर जाएं, किसके दामन में जाकर के छुपे, किसकी चोलियों के नीचे जाकर के बैठे। समझ में आ गई? तो इसलिए हमारे मसलक में इंटरफेयर मत करो कि आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया क्या नहीं फरमाया। बात रही चूमने की, तो पहली बात तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि बोसा देना कब्र को एक मुस्तहब अमल है, ना कोई फर्ज है ना कोई वाजिब है। अगर कोई चूम लेता है तो ना ही उसके ऊपर कोई गुनाह है ना ही कोई बहुत ज्यादा सवाब है। अगर कोई अल्लाह के वली की मोहब्बत में चूमता है तो यही तो सरकार आला हज़रत फतावा रज़विया में फरमाते हैं। हम कहते हैं कि आप पढ़ते हैं एक पहलू और हम आपको दोनों पहलू पढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं? जैसे कुरान की एक आयत है, हमेशा बताता हूँ, बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता, ला तक़रबुस सलाह, ये होगा एक पहलू, नमाज के करीब नहीं जाओ। दूसरा पहलू ये है व अंतुम सुकारा, कब? जब नशे की हालत में हो, जब पौआ चढ़ाई हुई हो, तब। समझ में आ गई? तो इस वजह से हम आपको बताते हैं कि दोनों पहलू पढ़ा करो। बात रही चूमने की, तो उसी फतावा रज़विया में जो तुमने देखी भी नहीं होगी, तुमने सिर्फ एक आध कहीं का शॉट, कहीं का एक स्क्रीन शॉट या कहीं का एक स्कैन पेज ले लिया होगा, जो तुम्हारे प्लम्बर ने दिखा दिया हो सकता है, तो आप उसी को लेकर के ढंढोरा पीट रहे हैं, उसी का झुंझुना लेकर के बजा रहे हैं। तो फतावा रज़विया शरीफ जो मेरे पास अभी मौजूद है, जो तुमने देखी भी ना होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी फतावा रज़विया में लिखा है कि कब्र अनवर को या बुजुर्गाने दीन को कब्र को बोसा देना अकाबिर साहबा इकराम से साबित है। किनसे साबित है? अकाबिर उलमा और अकाबिर साहबा इकराम से। अकाबिर साहबा में कौन कौन आते हैं? जरा किताबों को जाकर के पढ़ लेना। बताएं दाता साहब की घोड़ी क्या डेफिनेशन करता मैं, इसके अलावा तो कोई जवाब ही नहीं है। जी मुझे लगता भी है आपके पास इसके अलावा कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि आपके चेहरे से लग रहा है, आपका जो खौफ है ना आपके चेहरे पर तारी, वो बता रहा है कि इसके अलावा आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। समझ में? आपको देख करके मुझे हंसी आ रही है यार कि आप कह रहे क्या डेफिनेशन करनी चाहिए थी, ये डेफिनेशन करनी चाहिए थी कि सरकार गौसुल आजम का कुत्ता तमाम मौलवियों से बेहतर है, मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, ये डेफिनेशन करना चाहिए थी। आप खुद बताएं, मैंने आपसे पूछी थी सुलह कुल्लियत की डेफिनेशन, क्या आप मुझे बताएं कि सुलह कुल्लियत किसको कहते हैं, एक्सप्लेन करें। लेकिन आपने एक्सप्लेन करने की बजाय आप कह रहे हैं कि इसके अलावा तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। कहाँ सुलह कुल्लियत, कहाँ गौसे पाक का कुत्ता, कहाँ सुलह कुल्लियत, कहाँ ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, इनका आपस में कुछ मेल बनता है? आप खुद जरा दिमाग अगर है आपके पास तो आप जरा सोचें। पहली बात तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जब बंदे के सीने से इश्क मुस्तफ़ा निकल गई, परवाज कर गई, तो उसके पास दीन के साथ साथ अकल भी मारी जाती है, अकल भी ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं ना, किसी बड़े ही ज़हीन आदमी ने कहा था कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, तो जब दीन चला गया तो अकल भी चली गई। तो आप मुझे बताएं कि ये डेफिनेशन और उस डेफिनेशन का कुछ मसला बनता है? आप बता दें कि सुलह कुल्लियत किसको कहते हैं, लेकिन आपने नहीं बताई। आपने कहा कि मुझे ये करनी चाहिए थी डेफिनेशन, वो करनी चाहिए थी। शर्म खाओ, शर्म यार। आप कह रहे हैं कि इल्मी जवाब का इल्मी जवाब होना चाहिए, किताबें क्या ताख में रख दी हैं? नहीं सरकार, आपकी वीडियो में कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं हुई है। अगर इल्मी गुफ्तगू हुई होती तो जवाब भी इल्मी आता। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि हमारी वीडियो में कितनी इल्मी गुफ्तगू हुई थी वो आपकी जहन से परे है, आपके दिमाग से ऊपर से परवास करके निकली होगी वो। क्योंकि मैंने जिस वीडियो को आपने जवाब में कहा था ना कि फरद रज़वी साहब ने जिनके ऊपर सुलह कुल्लियत का फतवा लगाया है, ये लगाया है, वो लगाया है, मैंने उसका एक एक हवाला फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में रखा था। यहाँ तक कि उसके थंबनेल का और उसके टाइटल का नाम तक यही था कि सुलह कुल्लियत का रद्द फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में। लेकिन तुमको फतावा रज़विया शरीफ का क्या मालूम? तुमने तो शायद ही कभी देखी हो फतावा रज़विया शरीफ, तुमने कहीं उसका स्कैन पे गूगल से ले लिया होगा, किसी ने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास फतावा रज़विया शरीफ रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम उस एक स्क्रीनशॉट का झुनझुना बजाते घूम रहे हो, फतावा रिज़विया में ये लिखा है, वो लिखा है, ठीक है ना? जिनको आप और आप में जिसको फ़र्क नहीं मालूम, वो क्या फतावा रज़विया शरीफ हमें सिखाएगा? अभी भी मैंने पिछली वीडियो में अदब के साथ अल्फाज इस्तेमाल किए थे और मैंने पहले हाफिज लगाया था, उसके बाद में मैंने साहब लगाया था, हाफिज फरद रिजवी साहब। मैं आपका नाम बखूबी जानता हूं सर, और आपने मेरे साथ क्या किया है, आपने बोल रहे थे प्लम्बर साहब का चेला। यह बात तो हमने भी इस्तेमाल किए थे अदब के दायरे में। अगर आप साबित कर दें कि हमने आप पे टॉन्ट मारा हो आप पर, या फिर आपको गाली बकी हो, आपका नाम बिगाड़ा हो, हमने सिर्फ ये कहा था प्लम्बरी का झूठ पकड़ा गया।
तो हमारी शायद कोई गलतफहमी हुई, हमें पता नहीं था कि आप प्लम्बरी हैं कि नहीं हैं। हम तो आपको वही जानते थे, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं जानते, अभी भी वही जानते हैं आपको। जब तक आप अपना अक़ीदा वाज़े नहीं करेंगे, क्लियरली बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, हमें हो सकता है गलतफहमी हो, आप ना हो भी सकता है, हम ज़िद पर अड़े हुए नहीं हैं, लेकिन पहले आप हमें बताएंगे ना, आप हमारी गलतफहमी दूर करें, मसलक पता चलेगा, जो खुल के बात हो। हम तो रज़ा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो ज़रा बताना। अगर इंजीनियर साहब के पैशन में बोलूंगा तो आप फिर नीचे से उठने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, जैसे आपके बाबे उड़ते थे। और दूसरी बात आपने कही थी कि अगर हम इंजीनियर साहब के पैशन में बोलना शुरू कर दें तो आप नीचे से उड़ेंगे जैसे आपके बाबे उड़ा करते थे। इंजीनियर की पैशन की ऐसी की तैसी, उस पर मैं पेशाब भी नहीं करता हूँ, समझ में आ गई। मैंने अगर अपने पैशन में बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हारी पूरी मिनी गॉड पार्टी, कसम बाखुदा बता रहा हूँ, बिल नहीं मिलेगा छुपने के लिए कि कहाँ भागोगे, कहाँ छुपोगे, किसकी चोली में जाकर के बैठोगे। तो हम कह रहे हैं आपसे, मोहब्बत से बात करना चाहते हैं करिए, एतराज़ करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन ये पैशन टैशन और ये हमको मत समझाइए। याद रखें, इस वीडियो को जो आप जवाब देंगे ना, अगर आपने अल्फाजों को दुरुस्त नहीं किया मेरे बारे में, तो अगली बार में जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ना, बिना परवाह किए बोलूंगा। जुबान को आप लगाम नहीं दे सकते। आपने मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें मैं अटक कर, झिझक कर, डर करके बात करता हूँ। ये वीडियो तो बहुत छोटी सी बात है, सामने कैमरा रखा है, शायद आसपास कोई है नहीं, 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं। मैं मजमों में बोलता हूँ, मजमे के अंदर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मजमे के अंदर तकरीर की है जहाँ 1000+ लोग थे और उससे भी ज़्यादा थे। अल्हम्दुलिल्लाह सादात की मौजूदगी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हुफ़ाज़, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े मौलवियों, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियों के पास में बैठ करके, मुफ्तियों की मौजूदगी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की है। और यहाँ तो बहुत दूर की बातें हैं, तो खाली कैमरा रखा है, वहाँ भी मेरी ज़ुबान कभी भी हिचकी नहीं, कभी लड़खड़ाई नहीं। कभी कभी की अलग बात है, इंसान हूँ, हो जाता है। दूसरी बात, ये लड़खड़ाना पर मुझे मत दिखाओ, मैं जब बोलने पे आऊँगा तो पता नहीं क्या होगा फिर। मेरी जुबान में कोई लुकनत नहीं है कि मैं अटक अटक करके बोलूंगा, सोच सोच करके बोलूंगा मैंने क्या बोल दिया, परवाह के बगैर बोलूंगा। मुझे कोई फुल टास्क देता है तो मैं छुप नहीं जाता हूँ, मैं बाउंड्री के बाहर मारता हूँ। याद रखें कि आप मुझे फुल टास्क दे रहे हैं तो मैं चौका नहीं मारूंगा, छक्का मारूंगा। फिर आप हमें बता रहे हैं ना कि मुझे कोई चौका देता है तो मैं छक्का मारता हूँ, मैं बाउंड्री के पार मारता हूँ। ये क्रिकेट हमें मत सिखाएं, ये अंग्रेजों वाला पेशा अपने पास रखें, समझ में आ गई। ये दीन से क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं। बात रही बाउंड्री के पार मारने की, तो तुम सिर्फ बाउंड्री के पार मारते हो, लेकिन फरद रजवी ने अगर मारा तो इंडिया के बॉर्डर के पार मारेंगे हम, इतना ध्यान रखना। उस्ताद जी के पास जाएगा मसला, फिर तुम्हारे उस्ताद जी भी वहाँ से चीख करके कहेंगे किससे जाकर के भिड़ गए, मुल्ला जी किसी बंदा तो ठीक से चुन लिया होता कि किससे जाकर के भिड़े हो। कब्रों कुछ मट्टी चढ़वा चढ़वा के लोगों का मैदा आपने खराब करवा दिया है, जाकर के हुक्के आप पी रहे हैं। जाहिर है वहाँ की चर्च जो मिलती है ना, जो भी भांग पीते हैं, सबसे बेहतरीन मिलती है। आपका मैंने वीडियो देखी है इसलिए अल्फाज बोल रहा हूँ, उसमें क्या है मीठा या फीका वो मुझे नहीं पता। बात तो मुल्ला जी उधार राह पर के कि कब्रों की मिट्टी चाटता कौन है, ये तुम्हारी ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे बात इग्नोर हो जाएगी, तुम्हारी हलक से जाकर के गिरेबान पकड़ के इसका जवाब लेंगे कि बताओ कौन सा जाहिल से जाहिल सुन्नी ले आओ जिसने कब्र की मिट्टी चाटी हो, समझ में आ गई। और हमने हुक्म दिया हो और हमने लोगों से कहा हो कि मिट्टी जाकर के चाटो। ये कई एतराज़ हो गए एक एतराज़ के अंदर, तो आप सारे एतराज़ का हमें जवाब देंगे कि कब्र की मिट्टी चाटने का हमने हुक्म दिया और लोगों ने चाटी है। बात रही हुक्के की कि वहाँ पर का जो हुक्का मिलता है, चर्च जो मिलती है, वो उसमें मज़ा आ जाता है, तो ये तो आपको पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम क्या गए, हम तो ये कह रहे थे, पहली बात तो इस वीडियो का कोई सेंस नहीं बनता है, कुछ बनता नहीं, लेकिन आपने लगाई है तो जवाब दे देते हैं हम। उसमें नात बज रही है, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, तो आपको क्या है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वारिसे देबा के फ़कीर हैं, भिखारी हैं, हमसे मांगते हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है, मिनी कोट पार्टी जाकर के कुछ, हम तो कहते हैं तुम होश की पियो, होश के नाखून लो, बेहोशी तारी हो गई तुम्हारे ऊपर। तो वहाँ पर चर्च कहाँ मिलती है इसका अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की हमें नहीं पता, लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कई पौए चढ़ाए होंगे तुमने, कई दम मारे होंगे चर्च के, स्मैक के, और क्या अफीम होता है और क्या क्या होता है, फलाना ढिमकाना सबके मारे होंगे, इसलिए तुमको पता है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता कि देवा के आसपास, मज़ार के आसपास कहीं पर भी वो ये चर्च मिलती हो। मुझसे बेहतर आप डेफिनेशन जानते हैं तो आप करके बताना, मैंने तो कर दी है।
ये कह रहे हैं कि हमारा हमसे अच्छा अगर सुलह कुलियत की डिफिनेशन अगर आप जानते हैं तो करके बताएं। मैंने तो कर दी, इन्होंने क्या करी, वही दाता साहब की घोड़ी, बही अंधेरी रात, मोइनुद्दीन चिश्ती, पार लगा दे कश्ती, ये सुलह कुलियत की डेफिनेशन है। कौन सी किताब से ली है, कौन से मौलवी से सुनी है, किसी इमाम से सुनी है कि छोटे से छोटे मौलवी से भी सुनी है? किसने बताया आपको कि पार लगा दे कश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती ये सुलह कुलियत की डेफिनेशन है? कुछ दिमाग है तुम्हारे पास या बद दिमाग हो चुके हो? और कह रहे हैं कि मुझसे अच्छा कोई सुलह कुलियत की डेफिनेशन नहीं जान सकता। हम मियाँ सुबह लेकर के शाम तक अपनी सुबह और शाम सुलह कुलियत के छक्के छुड़ाने में निकलती है, तो सब हमसे अच्छा नहीं जानते, तो खामखा के पंगे मत लो। हाँ, जो कर रहे हो वही करते रहो। मिनी गॉड पार्टी की एक पूरी गैंग बनाओ और उनको ये दिलासे में रखो कि अल्लाह तुम्हें छोटा खुदा बनाएगा, मिनी गॉड पार्टी बनाएगा, मिनी गॉड बनाएगा, है कि नहीं? यही कहो, अम्मी ते शही कोई नहीं, बाबे ते शही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे ते शही कोई नहीं। हमें पता है बाबे कितनी बड़ी शय है, नबी के मुकाबले में कोई नहीं करता। अगर आप बताएं, बल्कि हमारे दाता गंज बख्श अली रहमा फरमाते हैं कि वली की सारी जिंदगी नबी की एक सांस के मुकाबले नहीं कर सकती, एक सांस का मुकाबला। वली की सारी जिंदगी इबादत करता रहे, तस्बीहें पढ़ता रहे, सजदे करता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, सारी जिंदगी नबी की एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकती। और ये दाता गंज बख्श अली रहमा फरमाते हैं, जब ये खुलासा कर दिया तो फिर ये बात कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ये चूरन क्यों बेच रहे हो फिर? और फिर तुम्हारा वो उस्ताद तो कहता है कि अम्मी ते शही कोई नहीं, अब्बा ते शही कोई नहीं, तो हम तुम्हें बताते तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू कोई शय नहीं होंगे। हमारे माँ बाप, हमारी अम्मी और हमारे अब्बू बहुत बड़ी शय हैं, तभी हमारे जैसी शय पैदा की है, तो तुम्हारे जो खलबली मचा रखी है। तो तुम्हारी अम्मी अब्बू जब कोई शय नहीं तो तुम तो फिर और बड़ी कोई शय नहीं। तुम कह रहे हो कि बगैर परवाह किए बोलूंगा, हम कह रहे हैं तुम बोलो बगैर परवाह के बोलो, तुम लिख कर के बोलो, तैयारी कर कर के बोलो। हम भी तो देखते हैं कि तुम्हारी जुबान कैसे बोलती है और फिर सुनना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसा बोलना वैसा सुनने की थोड़ी सी ताकत रखना, कि जैसा तुम बोलोगे उससे ख़तरनाक अगर मैंने ना तुम्हें सुनाई, उससे ख़तरनाक जुमले इस्तेमाल मैंने ना किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट बात ये कि आपकी वीडियो ख़त्म हो गई, कि मैं सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हकीकत वाज़े हो, जो हमारी ना अनपढ़ जो आवाम है ना, वो कुछ समझे और देखे कि हक़ किसको कहते हैं। हमने आपसे कोई गलत बात यूज़ नहीं की, आपने जो जज्बात दिखाए हैं हमने सिर्फ उन जज्बात का जवाब दिया है। हम नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर ये लड़ाई झगड़े वाली बात की जाए। आप इल्मी गुफ्तगू करें और इल्मी एतराज़ करें, क्या बनता है? किताबें उठा करके बताएं, हम किताबें उठा करके जवाब देंगे, बात ख़त्म हो गई। ये कहना कि मैं बग़ैर लुकनत के बोलूँगा, बग़ैर परवाह किए बोलूँगा, जुमलों का परवाह नहीं करूँगा कि कहने क्या बोल दिया, मैं बाउंड्री के पार मारूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तुम करो। फिर हम भी तो देखते हैं ना, हम बैठे ना जवाब देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए इसीलिए हैं कि तमाम गुमराह बदमज़हब फ़िरक़ों के सीनों में खलबली मचा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं, गुजारिश ही कर लेते हैं कि अगली बार जब आप बात करें तो इल्मी गुफ्तगू करें, खुदा के वास्ते कोई किताब उठा करके बताएं, कोई हदीस लाएं, कोई कुरान लाएं, कुछ बात करें और फिर एतराज़ करें। हमारे लिए जो आपके एतराज़ हैं वो आप हमें बताएं, हम आपको जवाब देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन खामखा गिरी से बचें। और फिर मैं वही कहूँगा कि अगर बात करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो अपना नारा बदल दो और कहो ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ हवा हवाई इल्मी किताबी।